नमस्कार। जय श्री राम। वंदे मातरम। कृपया मेरे चैनल मूड्स रिएक्शन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसमें मूड्स पर रिएक्शन है। भाई ठंड देखिए, बहुत ज़्यादा ठंड है। और मैं ठंड में बैठे बैठे सोचा कि उलूक विचार का अपना कॉलम लिखूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। तो मैंने रात को अपने उलूक छोड़ दिए थे और मेरे उलूकों ने कुछ खबर ले आकर के मुझे पहुंचाया और मैं उनके विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। बेचारे उलूक हैं, कहीं उधर सो रहे होंगे। सब सफ़ेद काले कई रंग के उलूक हैं। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आप लोगों ने एक खबर सुनी होगी कि ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। बड़ा गदर मचा हुआ है कि ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। यार मेरी समझ में एक चीज़ नहीं आई भाइयों, आप लोग सोचिए, बताइएगा। ये पाकिस्तान को जो ही हो रहा है सो ही बजा दे रहा है, क्यों बजा दे रहा है? ये बात मेरी समझ से थोड़ा सा बाहर भी है और बुरा भी लग रहा है। इसलिए बुरा लग रहा है कि भाई हम ही में से तो कट करके एक हुआ, अलग हुआ थोड़ा सा बेचारा, लेकिन अब उसको लोग सांस भी नहीं लेने दे रहा है। अब ये बताइए कि उनके जो ब्रादर कहते हैं लोग, ब्रादर या बिरादर भाई, उम्मा के लोग, ईरान ने ही उन पर हमला कर दिया। वो हमला किया बलोच के एरिया में, बलूचिस्तान के एरिया में। और ईरान का कहना है कि उसने जो है वहाँ एक आतंकी संगठन है, कोई आतंकी संगठन है। तमाम पाकिस्तान में तो सिर्फ आतंकी ही संगठन है, इसलिए ज़्यादा नाम क्या गिनना आतंकी संगठनों का। किसी आतंकी संगठन को मारा ईरान ने, लेकिन मेरे उल्लुओं को कुछ ये बात हजम नहीं हुई। अब सवाल इस बात का है कि ईरान ने मारा क्यों मार दिया आखिर में? पाकिस्तान कह रहा है बच्चों को मार दिया। बच्चे मार दिया तो भाई दुखद है, ये तो गलत बात है। क्योंकि जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो पाकिस्तान ने बताया था कि कुछ कौवे मरे हैं, कुछ दरख्त गिर गए हैं और कुछ नहीं हुआ। तो कौवे दरख्त तक तो ठीक था, इन सबों ने बच्चे क्यों मारा? ये थोड़ा सा दुख वाली बात है। अभी दुख प्रकट करके क्या करेंगे, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ईरान एक तरफ तो हमास का सपोर्टर है, हमास को सपोर्ट करता है, फिर वो पाकिस्तान में मारता है। इसमें गड़बड़ है। तो पाकिस्तान में एक चीज़ है कि पाकिस्तानी तमाम कई कुछ यूट्यूबों पर देखा मैंने, पाकिस्तानी बोलते हैं हम आइटम, अरे सॉरी, आइटम नहीं, एटमी मुल्क हैं। एटमी मुल्क है, आइटम तो कुछ दूसरी चीज़ हो जाएगी। तो हम एटमी मुल्क हैं और ये एटमी मुल्क को धुन दे रहे हैं। भाई अब आपके पास पावर हो तो जाइए मारिए ईरान को। नहीं मारेंगे, इसलिए नहीं मारेंगे कि इनके पास कोई दम नहीं है। ये अपना दम सिर्फ पूरे पाकिस्तान का पैसा एक 5 से 10 हजार लोग लेकर के विदेशों में ऐश करते हैं। इनके पास दम दिलासा नहीं है। और वर्ल्ड में लगभग 9 देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं। कोई किसी पर नहीं मारेगा, क्योंकि सब परिणाम जान रहे हैं। एक मारेगा, दूसरा मारेगा, उसके बाद पृथ्वी खत्म हो जाएगी। इसलिए कोई किसी को नहीं मारेगा। इसमें एक सीधी सी बात है कि जो चल रहा है इस समय
समुद्री एरिया में हमारा जो जो पूरे वर्ल्ड ट्रेड का एक हिस्सा है, उससे चारों तरफ हजारों लाखों टन अनाज आता है जाता है, क्रूड ऑयल आता जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड है, सब मतलब सारे देशों के जहाज आते जाते हैं। तो इंडिया ने तो अपने 10 डिस्ट्रॉयर लगा दिया वहाँ। इंडिया ने 10 डिस्ट्रॉयर लगाया, अपने 15 लोगों को बचाया। वहाँ अमेरिका भी आधम का। अब अमेरिका इजराइल को देखिए, अमेरिका आया, अमेरिका इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। यहाँ बात समझने वाली कांटे की, अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। और अमेरिका वहाँ आया तो अमेरिका ने 2 राउंड मारा, 2 राउंड हूतियों को मारा। हूती उसको डिस्टर्ब कर देना चाहते हैं, उस लाइन को डिस्टर्ब कर देना चाहते हैं, जिससे सारे देश संकट में आ जाएं। इस समय वैश्विक खाद्यान्न संकट चल रहा है, पूरे विश्व में खाद्यान्न का संकट चल रहा है। भारत में बैठे लोग भले मजे लें, इधर करें उधर करें, लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर देखिए तो एकदम खाद्यान्न का बुरा संकट चल रहा है। ऐसे में सबको अपनी अपनी सेफ्टी चाहिए। अब उस सेफ्टी ग्रुप में अमेरिका आ गया, उनके दोस्त लोग भी आ गए, सभी लोग जानते हैं, उसमें ज़्यादा जानने की, लेकिन बात समझने वाली है कि ईरान ने पाकिस्तान को क्यों मारा। अब वहाँ हूतियों पर जब इन्होंने, अमेरिका ने हमला किया, 2 राउंड हमला किया, तो ईरान को दिखाना था। ईरान डायरेक्ट यमन का सपोर्ट करता है और नहीं भी करता है, तो उसको दिखाना था अपनी ऐंठ। अपनी ऐंठ में उसने बलूचिस्तान के बॉर्डर लाइन पर मारा, और मारा पाकिस्तान को। बात वही है, वो एक पुराना गाना है न, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो वही काम किया, निशाना मारा जो है पाकिस्तान को, दिखाया अमेरिका को कि ये देखो हम भी मारेंगे। बस इसमें इतनी सी ही बात है। और ये प्रोपोगंडा, ये चीज़ जब हुई, पाकिस्तान में शिक्षा का स्तर इतना गया गुजरा है कि किसी के पास मतलब शिक्षा नहीं है, न सोचने समझने की शक्ति है। बस किसी को भी बोलते सुनेंगे मेरे पास जज्बा है भाई, मेरे पास जज्बा है। अरे जज्बा लेके क्या अचार बनाएगा? तो उनके जज्बे को अब यहाँ जज्बा नहीं नजर आ रहा है। उनके काकड़ साहब कहीं जाकर के दूम दबा के बैठे हैं, कहीं एफिल टावर पर नाश्ता करते मिलते हैं। तो ऐसे में उनकी विदेश नीति तो खत्म है, समाप्त है। और जब तक वहाँ कोई शिक्षा का स्तर नहीं होगा तब तक तो समाप्त ही रहेगा। लेकिन ये ईरान जो 2 रंगी चाल चला, ईरान ने उस समय अटैक किया जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जी वहाँ गए थे, और उनके रिटर्न होते ही जो है इसने बलूचिस्तान पर एक आतंकवादी संगठन पर, उसका कहना है आतंकवादी संगठन पर हमला किया, पाकिस्तान का कहना है बच्चे मार दिया। लेकिन अभी तक कुछ क्लियर, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। हाँ, मारा है उसने वहाँ पर। तो इधर से तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी जो है वो मार रहा है, अफगानिस्तान मार रहा है, एक बचा हुआ उम्मा था उनका। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि ईरान इतनी शातिर चाल चला है कि उसने जब मारा है तो पाकिस्तानियों ने चिल्लाना शुरू किया है कि ये डॉक्टर जयशंकर गए थे और मोदी के कहने पर जो है हमारे ऊपर अटैक हुआ है। अरे भाई, मोदी इतना फालतू बैठा हुआ है, या डॉक्टर जयशंकर वहाँ चाबहार पोर्ट का जो है, चाबहार पोर्ट का डेवलपमेंट इंडिया कर रही है, हम उधर से अपना जो है सी कंट्रोलिंग और वहाँ से अपना हम वो देखेंगे उनके साथ मिल कर के। तो वो ईरान ने उसमें स्पेशली उसी के लिए डॉक्टर जयशंकर गए थे। उन्होंने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना काम हो रहा है, उस काम को और आगे तक जाने की बात हुई, और उसके बाद डॉक्टर जयशंकर इधर आए और उधर ईरान ने अपना काट कर दिया।
कि ईरान है एक शिया देश, और शिया को पाकिस्तानी हो या जहाँ भी हैं, शिया लोगों को कहते हैं ये काफिर है, उनके लिए शिया काफिर है। और शिया देश उधर हमास को सपोर्ट करता है, हमास को सपोर्ट किया, उनको मरवा दिया। उसके बाद जो है हूतियों को सपोर्ट कर रहा है यमन में, अब यमन में मारा गया तो इसने पाकिस्तान को मार दिया। अब ये सीधी सी समझने वाली बात है कि उसने दिखाया अमेरिका को और मार रहा है। और इसी तरह ये लोग खुद को अब अगर नहीं बदलेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये तो आपस में ही लड़ करके ख़त्म हो जाने वाला है। ज़रूरत है वैश्विक स्तर पर नेताओं को इंटरप्ट करने की, और जितने भी देश आतंकवाद के खिलाफ हैं एकजुट होकर के आतंकवाद को ख़त्म करें, इनको सरेंडर कराएं, और उसके बाद जो है हर जगह शांति उत्पन्न हो। मेरे उल्लुओं ने यही मुझे बताया और मेरी समझ में आ गया कि शातिर खिलाड़ी तो बन रहा है भाई ईरान, दोनों तरफ मरवा रहा है और अपने मस्ती में है। तो भैया इसलिए उलूक विचार पर आप लोग ध्यान दीजिए, बड़े नेताओं तक बात पहुंचाइए। और ये आइटम फिर कर रहे हैं, एटमी मुल्क होने का दम भरने से कोई फायदा नहीं है किसी को, और न कोई एटम बम चलाने के काबिल है कि कोई भी किसी एक दूसरे पर चलाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी नीतियों पर काम करके जल्द से जल्द इस ढंग की बकवास खत्म होनी चाहिए। ये युद्ध आज पूरा, लोग कहते हैं विश्व युद्ध, यूक्रेन रशिया लड़ रहा है, अजरबैजान और वो लड़ रहा है, उसके बाद जो है इधर इराक, सीरिया, ईरान हर तरफ लड़ ही रहा है, इधर जो है यमन और जो है हूतियों से लड़ाई हो ही रही है। फिर बचा क्या है? भारत भी इन्वॉल्व है, कहीं चाइना भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो कहीं चाइना जो है मालदीव के सिर पर हाथ रख दे रहा है, वो $1 मिलियन दे रहा है, वहाँ का राष्ट्रपति मोइजू जो है वो ऐंठने लग रहा है। ये सबसे क्या फायदा है? कुछ होना जाना नहीं है। हाँ, शांति जितनी जल्दी बरकरार होगी उतना ही अच्छा होगा। अब इसी बात के साथ जय श्री राम, और एक अपील, 22 जनवरी को समस्त भारतवासी पुनः दीपावली मनाएं। भले ही 10 दीपक 11 दीपक ही लगाएं, लेकिन प्रभु श्री राम के आने के, उनके मंदिर बनने के, प्राण प्रतिष्ठा होने के उपलक्ष्य में धूमधाम से दीपावली मनाएं और प्रेम से बोलें जय श्री राम।